हर मर्डर की कहानी खून से शुरू नहीं होती, कभी कभी भरोसे से होती है। एक ऐसा भरोसा जिसके लिए आप अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। 18 जून पुणे, 26 साल का केतन अग्रवाल, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक बेटा, एक होने वाला पति। कुछ महीनों बाद जिसकी शादी होने वाली थी, उस दिन वो लोहागढ़ फोर्ट गया था घूमने के लिए और शाम तक वो जिंदा नहीं था। उस पर यह कह दिया गया कि एक एक्सीडेंट था, उसके पैर फिसलने से मौत हुई। शायद बाकी केसेस की तरह ये केस भी वहां क्लोज हो जाता, लेकिन पुलिस को और केतन के घर वालों को कुछ अजीब लग रहा था। केतन के घर वालों ने बताया कि वो ऑफिशियल ट्रैकर था, यानी वो उससे पहले भी कई बार ट्रैक कर चुका था। तब पुलिस को कुछ शक हुआ कि एक एक्सपीरियंस ट्रैकर एक 400 फीट गहरी खाई में कैसे गिर सकता है। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। केतन की एंगेजमेंट सिया गोयल नाम की एक लड़की के साथ हुई थी। जिस दिन केतन की मौत हुई, सिया उसके साथ थी और पुलिस का कहना है कि वहां पर उन दोनों के अलावा एक और शख्स मौजूद था जिसका नाम है चेतन चौधरी। सीसीटीवी देखे गई, स्टेटमेंट ली गई और धीरे धीरे ये इन्वेस्टिगेशन एक एक्सीडेंट से एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदलती गई। पुलिस ने सिया और चेतन को अरेस्ट किया। दोनों पर मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आरोप है। लेकिन इस केस में और भी कुछ डिस्टर्बिंग इंसिडेंट थे जो पहले से हो रहे थे। लोहागढ़ फोर्ट पर एक और इंसिडेंट हुआ था कुछ दिन पहले। केतन की फैमिली के अकॉर्डिंग केतन को कुछ दिन पहले लोहागढ़ फोर्ट पर धक्का दिया गया था, लेकिन वो वहां बच गया, एक पेड़ पर लटक कर। जब केतन ने सिया को पूछा कि ये सब क्या हुआ, तो उस पर सिया का जवाब था कि उसने सांप देखा और वो डर गई थी। और केतन ने उस बात पर यकीन भी कर लिया। सोचिए, जिस इंसान को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाले हो और वही आपको जान से मारने की प्लानिंग कर रहा हो, इस एहसास को क्या नाम देंगे, प्यार या धोखा? केतन के पिता ने कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं। केतन के पिता ने बताया कि कुछ दिन पहले उनका बाली जाने का प्लान था, जिस पर सिर्फ उनके बेटे केतन का ही पासपोर्ट गुम हो जाता है अचानक से। और अब उन सब चीजों को उसी एंगल से जोड़ा जा रहा है। केतन के पिता का यह भी कहना है कि अगर सिया को शादी नहीं करनी थी तो उसको मना कर देना चाहिए था, इसके लिए मारने की क्या जरूरत थी, जो कि बात सही भी है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। चेतन चौधरी, जिसका पुलिस ने बताया कि सिया के साथ रिलेशनशिप था, उसके पेरेंट्स का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है और उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। तो सच क्या है, पुलिस की थ्योरी या किसी बेकसूर की बर्बाद होती हुई जिंदगी? कमेंट में लिखो आपको क्या लगता है। साथ ही साथ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि कुछ रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि उन दोनों ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया है। लोहागढ़ फोर्ट की वो शाम एक सवाल जरूर छोड़ के गई। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज ना तो नफरत होती है, ना दुश्मनी। सबसे खतरनाक होता है गलत इंसान पर किया गया अंधा भरोसा। ऐसी ही क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।